राजस्थान की राजनीति में जब भी हनुमान बेनीवाल बोलते हैं तो सियासी गलियारों में हलचल तय होती है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीधे कांग्रेस आलाकमान के पाले में ऐसी गेंद फेंक दी है जिसने प्रदेश के कई दिग्गजों की नींद उड़ा दी। बेनीवाल ने 2-2 का ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाती है या सीएम बनाती है तो आरएलपी बिना शर्त कांग्रेस का समर्थन करेगी। ये महज एक बयान नहीं है बल्कि राजस्थान की राजनीति के दो सबसे प्रभावशाली युवा चेहरों जाट और गुर्जर गठजोड़ का वो सपना है जो पिछले कई सालों से सुलग रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेनीवाल के इस ऑफर के मायने क्या है और अतीत में पायलट को लेकर के बेनीवाल ने कब कब क्या बड़े बयान दिए। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट का रिश्ता हमेशा से राजस्थान की सियासत का सबसे दिलचस्प अध्याय रहा है। 2020 माने से बगावत का दावा। जब 2020 में सचिन पायलट ने बगावत की थी तब बेनीवाल ने कहा था कि पायलट नौजवान नेता है, उन्होंने 5 साल खून पसीना बहा करके कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन अशोक गहलोत ने उनके साथ धोखा दिया। पायलट को कांग्रेस से अलग होकर के अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए, आरएलपी उनके साथ मिलकर के सरकार बना लेगी। वसुंधरा गठजोड़ साठगांठ का आरोप। बेनीवाल ने बार बार आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे आपस में मिले हुए हैं ताकि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल जैसे युवा नेताओं को कभी आगे न बढ़ने दिया जाए। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बेनीवाल ने खुले मन से न्योता दिया था, सचिन पायलट कांग्रेस की गुलामी छोड़े, आए हम दोनों मिलकर के तीसरे मोर्चे की सरकार बनाते हैं। आखिरकार बेनीवाल बार बार पायलट का समर्थन क्यों करते हैं? इसके पीछे राजस्थान का सबसे मजबूत सामाजिक गणित है, जाट वोट बैंक। पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर संभाग में लगभग 12 से 15% जाट मतदाता है, जो 50 से अधिक सीटों पर सीधी निर्णायक भूमिका निभाती। बेनीवाल का इस वर्ग के सबसे मुखर युवा नेता माने जाते हैं। गुर्जर और एमबीसी वोट बैंक। पूर्वी राजस्थान, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर में 30 से 35 सीटों पर सीधे गुर्जर और एमबीसी समाज का प्रभाव है, जहां सचिन पायलट की एक तरफा पकड़ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जाट और गुर्जर वोट बैंक एक साथ किसी गठबंधन के पक्ष में खड़ा हो जाए तो राजस्थान में 80 से 90 सीटों का ऐसा अभेद्य किला बन सकता है जिसे बीजेपी या कांग्रेस के पारंपरिक नेता कभी नहीं भेज सकते। 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास बदला जब कांग्रेस और आरएलपी ने इंडिया गठबंधन के तहत हाथ मिलाया। सचिन पायलट खुद नागौर पहुंचे और हनुमान बेनीवाल के लिए धुआंधार प्रचार किया। मंच से पायलट ने बेनीवाल की संघर्षशीलता की तारीफ की तो बेनीवाल ने पायलट को युवाओं की असली उम्मीद बताया। इस गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि बेनीवाल नागौर से बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराकर के संसद पहुंचे। उस दिन के बाद से दोनों नेताओं के बीच की पुरानी तल्खी पूरी तरह से खत्म हो गई और बेनीवाल का अब खुलकर के पायलट को प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर देखना ये इसी बात का प्रमाण है। बेनीवाल का यह बयान केवल एक सुझाव नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान का सीधा राजनीतिक दबाव है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है। बेनीवाल कांग्रेस को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर वे 2028 में वापसी चाहते हैं तो उन्हें पुराने चेहरों के मुंह से बाहर निकल करके पायलट को कमान सौंपनी होगी। संक्षेप में कहा जाए तो हनुमान बेनीवाल का एक खुला ऑफर राजस्थान की राजनीति में आने वाले बड़े सियासी तूफान का संकेत है। अगर पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान कोई ठोस फैसला लेता है तो आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान के पूरे चुनावी समीकरण को पलट के रख सकता है। क्या सचिन पायलट को सीएम फेस घोषित करना कांग्रेस के लिए सही फैसला होगा? क्या बेनीवाल और पायलट की जोड़ी राजस्थान का भविष्य बदल सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।